दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करते हैं फिर एक बार पावर पॉइंट का। तो पावर पॉइंट का 7 वीडियो होगा जहां हम आज डिस्कस करेंगे डिजाइन टैब और ट्रांजिशन टैब के बारे में। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक पेज ले लिया जिसमें 4 स्लाइड CIC, DTP, ADCA और एक इमेज इस तरीके से मैंने बनाया। तो इस पेज को हम कैसे डिजाइन करेंगे उसके लिए हम देखते हैं, कंट्रोल एन कर देते हैं, एक नया पेज खुल के आ जाता है। उसके बाद इसका पहले लेआउट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लेआउट चेंज कर लिए और यहाँ कर लिए ब्लैक। अच्छा, सबसे पहले यहाँ इस वाले पे क्लिक करते हैं और ये देखते हैं सबसे पहले यहाँ पहला स्लाइड हमारा जो CIC। तो इसको कैसे डिजाइन करते हैं उसके लिए हम यहाँ से सबसे पहले एक बॉक्स ले लेंगे ये वाला और इसको इस तरीके से ड्रा कर लेंगे और ड्रा करने के बाद यहाँ लिख लेंगे CIC। और CIC लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से अपने फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेंगे। और बड़ा करने के बाद फिर क्या करते हैं कि इसके फॉर्मेट में चले जाते हैं और शेप फिल कर देते हैं नन, यानी कोई फिल नहीं रहे, और शेप आउटलाइन कर देते हैं ये रेड कलर। और होम में जाके यहाँ से टेक्स्ट को कलर कर देते हैं ये CIC। और थोड़ा सा अगर बड़ा करना है तो और बड़ा कर देते हैं और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर लिखा है तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और यहाँ से क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने से पहले यहाँ से कलर कर देते हैं रेड कलर ताकि हो जाए। यहाँ लिख दिया सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर और ये सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर लिखा है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं और इसको पकड़ के ऐसे खींच देते हैं तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा और यहाँ से एडजस्ट कर देंगे तो ये एडजस्ट हो गया। अच्छा, फिर यहाँ से लिखा है क्या कि ड्यूरेशन 3 मंथ। तो यहाँ से एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ से लिखते हैं ड्यूरेशन और यहाँ से लिख लेते हैं 3 मंथ। अच्छा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज होने के बाद क्या करते हैं कि अंडरलाइन भी कर देते हैं ताकि नीचे एक पट्टी लग जाए। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। तो इसके टाइटल पे क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर कर दिया और यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ड्रा कर लिया। और यहाँ लिखा कि सबसे पहले लिखा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो बुलेट के माध्यम से लिखा गया है। तो यहाँ से जैसे बुलेट के माध्यम से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लिखा गया, तो यहाँ से बुलेट ले लेते हैं। और कौन सा बुलेट, इस तरीके से यहाँ से बुलेट ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, अभी ये इस कलर में आया तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके रेड कर देते हैं और यहाँ इंटर कर देते हैं, ऑटोमेटिकली नया बुलेट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से कर लिखते हैं फिर नोट पैड, उसके बाद फिर पेंट, फिर DOS ब्रैकेट में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद फिर वर्ड पैड, उसके बाद MS ऑफिस, उसके बाद यहाँ MS वर्ड लिखा है लेकिन इसका बुलेट चेंज है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि बुलेट चेंज कर लेते हैं और क्या, और यहाँ से लिखते हैं क्या MS वर्ड। इसी तरीके से MS एक्सेल, फिर MS पावर पॉइंट, फिर यहाँ से फिर बुलेट चेंज है और यहाँ से बुलेट फिर चेंज कर लेते हैं। और यहाँ लिखा है सॉफ्टवेयर LOA, सॉफ्टवेयर लोडिंग और सॉफ्टवेयर। अच्छा, उसके बाद फिर इंटरनेट और फिर यहाँ से रिवीजन। अच्छा, अब ये बन गया हमारा पहला स्लाइड, लेकिन इसमें CIC वाला पेज हमारा 2 कॉलम में है। तो इसको भी 2 कॉलम में करने के लिए हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ चले जाते हैं होम में और यहाँ कर देते हैं 2 कॉलम। तो 2 कॉलम में किए लेकिन हुआ नहीं। अब यहाँ से पकड़ के करते हैं, फिर भी नहीं हुआ तो यहाँ से पकड़ के यहाँ कर देते हैं और ये 2 कॉलम में हो गया।
अच्छा, अब ये अगर हम बाहर कहीं क्लिक करते हैं तो चारों तरफ बॉक्स नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट में इसको सेलेक्ट करके इसके फॉर्मेट में चले जाएंगे और शेप आउटलाइन कर देंगे रेड कलर का, तो चारों तरफ ये बॉक्स हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया हमारा पहला स्लाइड तैयार। थोड़ा सा और एडजस्ट करना है तो यहाँ से और एडजस्ट कर लेते हैं। इसको टाइटल पे यहाँ से क्लिक करके और इसको इधर कर लेते हैं, इसको यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, ड्यूरेशन वगैरह यहाँ से जो दिया है उसको यहाँ कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा और चिपका देते हैं, तो ये हो गया परफेक्ट सही। अच्छा, अब दूसरा स्लाइड जो हमें बनाना है वो डीटीपी। तो डीटीपी में हम देख रहे हैं सब कुछ वही मैटर लिखा है, यहाँ तक वही मैटर लिखा है, यहीं से थोड़ा सा चेंज है। तो दैट मीन्स कि अगर हम इसी का एक डुप्लीकेट स्लाइड ले ले तो हमें ज्यादा टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड ले लेंगे, तो सेम एक और स्लाइड आ गया। अब यहाँ से जो चेंजिंग है वो यहाँ से चेंजिंग है इमेज पावर पॉइंट के बाद फिर क्या लिखा है कि यहाँ से एडोब फोटोशॉप। तो एडोब फोटोशॉप यानी कि इसका हम बुलेट चेंज कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एडोब फोटो जैसे शॉप। उसके बाद फिर फोटो कंपोज फोटो इंप्रेशन और फोटो मिक्सिंग। उसके बाद फिर मिस्टर फोटो। उसके बाद फिर कोरल DRAW कोरल ड्रा। फिर प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग। उसके बाद सॉन्ग लोडिंग, तो यहाँ से हो जाएगा सॉन्ग लोडिंग LODING लोडिंग। और सॉफ्टवेयर लोडिंग, तो सॉफ्टवेयर लोडिंग हो गया। सॉफ्टवेयर फॉर्मेटिंग है, इंटरनेट और ईमेल है, तो यहाँ से ईमेल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ लेकिन उससे पहले DTP लिखना है, तो यहाँ से DTP लिख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने लिख लिया DTP और इसको भी चेंज कर देते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप पब्लिकेशन। तो यहाँ से डेस्कटॉप पब्लिकेशन लिख लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिकेशन। और यहाँ से ड्यूरेशन जो इसका है ये हो जाएगा 6 मंथ। अच्छा, ये पेज हमारा तैयार हो गया। बस इसी पेज को राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड कर लेंगे। दैट मीन्स ये हमारा स्लाइड तैयार हो गया। और एक और स्लाइड करना है तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड कर लिया, तो एक और स्लाइड आ गया सेम तरीके का। और इसमें क्या लिखा है, ADCA में लिखा है ये इतना बेटर। तो सब कुछ वही है, बस यहाँ से हमें चेंजिंग करनी है। यहाँ से प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग के बाद तो यहाँ से हम प्रिंटिंग और स्कैनिंग देख लेते हैं कहाँ है। और प्रिंटिंग और स्कैनिंग करने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, लिखते हैं HTML लिखने के बाद क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ विजुअल बेसिक के बाद यहाँ से हम कुछ लैंग्वेजेस कर लेते हैं, जैसे C बेसिक नॉलेज। उसके बाद फिर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी करने के बाद इसी को यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं और फिर एक बार पेस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा C++ और यहाँ से ये हो जाएगा जावा। उसके बाद फिर ये हो जाता है। फिर इतना होने के बाद सॉन्ग लोडिंग, सॉफ्टवेयर फॉर्मेटिंग और इंटरनेट एंड ईमेल, और उसके बाद फिर हो जाएगा हमारा टैली प्राइम। तो टैली प्राइम भी हो गया। अच्छा, तो ये पेज भी हमारा तैयार हो गया। बस यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ADCA लिख लेते हैं इसको, तो ADCA। अब यहाँ से ये थोड़ा सा इसका बॉक्स हम बड़ा कर लेते हैं कि एडजस्ट हो जाए उसमें, और यहाँ से लिख देते हैं एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, तो ये तीनों डिजाइन हो गया। अब एक स्लाइड और ले लेते हैं इमेज डालने के लिए, तो यहाँ से चाहे न्यू स्लाइड कर लें और चाहे फिर हम डुप्लीकेट स्लाइड भी कर लें, तो एक ब्लैंक स्लाइड आ गया। अब यहाँ पे हमें कोई इमेज इंसर्ट कराना, तो इंसर्ट में चले गए, पिक्चर पे क्लिक किए और जहाँ वो इमेज है उस लोकेशन पे चले जाते हैं। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर में डाटा में
और डाटा इमेज में, इमेज से यहाँ से हम वो इमेज ले आते हैं। ये इमेज जैसे आ गया लॉर्ड कृष्णा का, इसको छोटा छोटा कर लेते हैं, एडजस्ट हो जाए क्या, ताकि हमारे पूरे पेज पे, और इस तरीके से हो गया। अब ये हमारा 4 स्लाइड तैयार हो गया। अब इसमें आते हैं डिजाइन टैब में और सबसे पहले थीम डालते हैं। तो कौन सा थीम यहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने स्लाइड पे, वो थीम आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी थीम यहाँ से हम ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने ये ले लिया। अच्छा, ये लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इसका कलर वगैरह यहाँ से चेंज करना, तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जो भी कलर समझ में आए यहाँ से कलर वगैरह कर लेते हैं। तो ये कलर भी हमने ले लिया। उसके बाद फिर यहाँ से फिर से इस पे क्लिक करते हैं। फॉन्ट वगैरह का साइज चेंज करना, तो फॉन्ट वगैरह का, इफेक्ट वगैरह यहाँ से चेंज करना, तो इफेक्ट वगैरह का, बैकग्राउंड स्टाइल लेना, तो यहाँ से बैकग्राउंड स्टाइल वगैरह भी हो जाएगा। कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से ले सकते हैं, जो भी बैकग्राउंड आपको समझ में आए। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से स्लाइड साइज वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आते हैं तो यहाँ से हम फॉर्मेट बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से सॉलिड कलर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ग्रेडियंट फिल वगैरह कुछ इस तरीके से दिखे, पिक्चर और टेक्सचर इस तरीके से दिखे, पैटर्न फिल इस तरीके से, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, तो जो मैंने बैकग्राउंड पे ग्राफिक्स दिया था वो हाइड हो जाएगा। और यहाँ से पैटर्न वगैरह भी यहाँ से देना हो तो यहाँ से दे देंगे। तो यहाँ से हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स ये हटा देते हैं और ग्रेडियंट फिल ऐसे कर देते हैं। तो एज इट इज हमारा वो पेज तैयार हो गया। अच्छा, इतना होने के बाद हम चलते हैं ट्रांजिशन पे, और ट्रांजिशन पे आते हैं, चलते हैं। तो यहाँ से भाई अभी नन है तो कोई ट्रांजिशन नहीं। कट पे करेंगे तो इसे कट होके आएगा, फेड इस तरीके से आएगा, पुश इस तरीके से आएगा, वाइप इस तरीके से आएगा, स्प्लिट इस तरीके से आएगा। तो दैट मीन कि यहाँ से बहुत सारे ट्रांजिशन है। जो भी इफेक्ट देना हो आप दे सकते हैं। फिलहाल हम ले लेते हैं, ये वाला ले लिए, इस तरीके से आए। अब इसका भी इफेक्ट है कि सेंटर से आए, लेफ्ट से आए तो ऐसे लेफ्ट से आएगा, और राइट से आए तो इस तरीके से राइट से आएगा। दैट मीन्स टॉप से लाना हो तो यहाँ से टॉप से आएगा। तो फिलहाल हम सेंटर से ही कर लेते हैं। यहाँ से साउंड वगैरह भी देना हो तो यहाँ से साउंड वगैरह भी दे सकते हैं। और ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन आपको देना है वो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अप्लाई ऑल का मतलब इसी पे सिर्फ करना है सभी पे, तो अप्लाई ऑल कर देंगे तो सभी पे वही चीज हो जाएगा। अच्छा, अभी जैसे हम अप्लाई ऑल कर देते हैं और ये 5 से अपने स्लाइड को रन कराते हैं, तो हमारा स्लाइड रन किया। अब रन होने के बाद क्लिक करते हैं तब फिर दूसरा स्लाइड आता है। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि क्लिक करने पे ना आए, तो यहाँ से माउस से अनटिक हटा देंगे और यहाँ से कर देंगे आफ्टर पे चेक लगा के, और 2 सेकंड बाद हमारा स्लाइड ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हो जाए। अच्छा, अप्लाई टू ऑल करते हैं, उसके बाद F5 प्रेस करते हैं तो इस तरीके से हमारा स्लाइड आ गया। अब हम माउस नहीं क्लिक कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली नया स्लाइड आ जा रहा है ये। और यहाँ से ये वाला एस्केप कर देते, बाहर आ जाते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे हमें ऑफिस थोड़ा सा बाहर है, DTP में ये थोड़ा सा बाहर है, ये भी थोड़ा सा बाहर है, तो इसको भी यहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे। ये थोड़ा सा बॉक्स हम हाइट बड़ा कर लेंगे, या यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लिया तो हमारा एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से ये भी कर लेते हैं तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। इसको भी यहाँ से एडजस्ट करना हो तो यहाँ से इसको भी एडजस्ट कर लेंगे, ये एडजस्ट हो गया। अब यहाँ ड्यूरेशन थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं कि यहाँ से ड्यूरेशन चिपका हुआ है, ये भी एडजस्ट हो जाए। और इसके टाइटल पे क्लिक कर देंगे, ये थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से मैंने तो पहले सही किया था, लेकिन जब हम डिजाइन पे गए थे, ये वाला कोई डिजाइन लिया था ये वाला, तो इस तरीके से ये चेंज हो गया था, तो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 स्लाइड तैयार हो गया। अच्छा, तो यहाँ से हमने डिजाइन देख लिया, ट्रांजिशन देख लिया, तो इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नया हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।